आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान होना स्टार्ट कर दो। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। साथियों, आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है और आप लोग परेशान होना स्टार्ट हो गए हैं कि आंसर की क्यों नहीं आई है, आंसर की क्यों नहीं आई है। साथियों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आपके आंसर की कब तक जारी हो सकती है और आप छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाते हैं। आप सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं और आप छोटी सी बात पर कि आंसर की आज अभी तक क्यों नहीं आई है ना, इतनी देर में परेशान होना स्टार्ट कर दिया आप सभी ने। तो तसल्ली से सारी जानकारी वीडियो में एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, एसएससी जीडी कट ऑफ रहेगी बहुत कम और आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। तो पहली बात तो आंसर की अभी तक जारी क्यों नहीं हुई है। साथियों, एसएससी जीडी चाहता है कि आप सभी की आंसर की रिजल्ट और फिजिकल एक साथ ही आपको सरप्राइज दिया जाए। तो एसएससी आपको सरप्राइज देना चाहता है, इस वजह से आप सभी के आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। आखिर हमारी आंसर की कब तक जारी हो जाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बहुत छोटा सा है कि आपके आंसर की 20 तारीख तक यानी 20 मार्च तक जारी हो जाएगी। तो आप सभी को परेशान नहीं होना है। अगर मान के चलो कि एसएससी ने वैसे तो 20 मार्च तक कंफर्म आपकी जारी हो जाएगी, बट इसमें भी थोड़ा सा खेला किया एसएससी ने, तो हो सकता है 22 या 25 मार्च तक जारी हो जाए। अदरवाइज 100% आपकी आंसर की 20 मार्च तक जारी हो जाएगी। तो आप सभी परेशान ना हो, योद्धा हैं आप सभी, जवान हैं भारत के, आप सभी परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप सभी के भरोसे ही ये भारत चल रहा है ना, तो परेशान नहीं होंगे। और कम नंबर वालों का भी इस बार होगा सिलेक्शन, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। कम नंबर पर भी होगा सिलेक्शन। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी पोस्ट में होगी बढ़ोतरी। 8 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिजिकल में शामिल होने का मिलेगा मौका। फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का सिलेक्शन पक्का। उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा, नई भर्ती अगस्त 2024 में। फिजिकल कब शुरू होगा, एग्जाम अच्छा, वैकेंसी बढ़ोतरी, टाइम भी मिला, कट ऑफ भी कम, फिर भी फेल हो गए। सब कुछ अच्छा मौका मिला आपको, वैकेंसी भी इंक्रीमेंट हुआ, टाइम भी मिला आपको, लेकिन कट ऑफ भी कम गई और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस पर सोचनी विचारनी बात है। एक दिन अगर डिले हो जाएगी आंसर की तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक तरह से सेटबैक होगा। तो साथियों, 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ता है, आपके आंसर की 1-2 दिन में जारी हो ही जाएगी। अब मैटर करता है कि आप फिजिकल की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है रेदर देन कि आपकी आंसर की कब आएगी, इस पर आपको फोकस करें। मैंने बता दिया है कि अगर आपके 110 से 120 के बीच मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। इतने मार्क्स आप औसतन लेके चलो। अगर इतने हैं तो फिजिकल की तैयारी आज से नहीं बल्कि अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कम नंबर वालों का होगा सिलेक्शन। साथियों, इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी कम रहेगी। कम क्यों रहेगी, क्योंकि देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। जब पोस्ट ज्यादा होती है तो पहला कारण है कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी, क्योंकि आयोग को बच्चे ज्यादा से ज्यादा लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो इस वजह से पहली कंडीशन क्या है कट ऑफ कम जाने की, कि आपकी पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकती है। इसमें हो सकता है 30 से 40 हजार पोस्ट तक चली जाएगी, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट की बात हो रही है, अभी तक हुई नहीं है लेकिन ये हो रही है और यही कारण हो सकता है आपकी आंसर की ना आने का, ठीक है जी। दूसरा है दिल्ली पुलिस की तरह आयोग चाहता है कि इस बार कम कट ऑफ जाए, हम जल्दी से जल्दी बच्चों को सिलेक्ट करें, आगे के प्रोसेस में बच्चे कम हो जाएं, क्योंकि फिजिकल में ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे छट जाएं। इसीलिए हम आंसर की जारी करेंगे, उसके बाद तुरंत रिजल्ट जारी करेंगे और फिर फिजिकल स्टार्ट करा देंगे। तो आपको एक तरह से सरप्राइज दिया जा रहा है और आपकी मेंटलिटी को जांचा जा रहा है कि आप कितने तैयार हैं किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, किसी भी मुश्किल का समाधान के लिए। वो आपकी मेंटलिटी को चेक कर रहा है आयोग, इसीलिए आपकी आंसर की आज जारी नहीं हुई कि आप कितना वेट कर सकते हैं, आप कितना सब्र कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर साथियों, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी कम कर दी गई थी। दूसरा कारण हो गया कट ऑफ कम जाने का, कि यहाँ पर बच्चों के कम मार्क्स कटेंगे और यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी वो अच्छी से अच्छी मार्क्स है वो अच्छे आ सकेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर कट ऑफ भी कम कर दी है। दूसरा है आपका फिजिकल जल्द हो सकता है। ये सब कारण है आपकी कट ऑफ कम जाने का, क्योंकि वही बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जिसके कम मार्क्स होंगे लेकिन वो फिजिकल निकाल ले जाता है। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट 1/8 नेगेटिव मार्किंग घटा दी है और यहाँ पर फिजिकल आपका जल्द हो सकता है। आप सभी को फिजिकल में शामिल होने का मौका मिलेगा, यानी कम मार्क्स वाले बच्चे भी फिजिकल में शामिल हो पाएंगे। अब डिपेंड करता है, शामिल तो हो जाएंगे लेकिन कंडीशन है कि आप फाइनल में ही पहुंच जाएंगे अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो, क्योंकि इस आयोग का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फिजिकल में निकाले जाएं। अगर आप भी उनमें से हैं कि हमें फिजिकल में निकलना है तो भैया हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। अगर चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन हो तो आज से नहीं बल्कि अभी से फिजिकल स्टार्ट कर दो। दूसरी बात है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का इस बार सिलेक्शन पक्का होना है। आप ये बात ध्यान रखना कि अगर आप फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कंडीशन ये है कि सब फिजिकल निकाल लेना, फिजिकल मेडिकल फिट हो जाना, आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का, तो खुश हो जाओ, अच्छी बात है। रिजल्ट कब तक आएगा? आप सभी का रिजल्ट मई लास्ट तक आ जाएगा। मई में आपका रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा, है ना। ज्यादा टाइम नहीं है, मार्च निकल ही गया लगभग और इस महीने में तो आपकी आंसर की जारी होगी, है ना। उसके बाद आता है अप्रैल और मई, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए आयोग को भी और आपका मई में रिजल्ट जारी हो जाएगा, है ना। इतना टाइम चाहिए होता है। और दूसरा है नई भर्ती अगस्त 2024 में आई रही है और साथियों जो ये भर्ती बढ़ाई जाएंगी, यहाँ पर पोस्ट जो इंक्रीमेंट किया जाएगा वो इस भर्ती का किया जाएगा, यानी इस भर्ती में से कुछ उठाकर इधर भेज दी जाएंगी आपकी पोस्ट। ठीक है, उसके बाद फिजिकल कब शुरू होगा? आपका फिजिकल जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत ही फिजिकल स्टार्ट कर देना है आयोग को, ये आयोग की मंशा है। ठीक है जी, और क्यों? चूंकि साथियों अगस्त में दूसरी भर्ती भी आ रही है, उससे पहले भर्ती कंप्लीट करनी है, तो मई में आपका जहां तक है रिजल्ट आके फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप सभी का मेडिकल रह जाएगा और वो आप कई महीने हैं आयोग के पास, जून जुलाई 2 महीने हैं, आराम से मेडिकल करवा कर भर्ती कंप्लीट कर देगा अगस्त तक। उसके बाद है अगर आपका एग्जाम भी अच्छा जाए साथियों, वैकेंसी भी बढ़ जाए, टाइम भी आपको मिल रहा है अच्छा खासा, है ना, टाइम भी मिल रहा है। 12 मार्च को आप सभी का एग्जाम खत्म हो गया था ऑफिशियल रूप से, काफी लोगों को लगा कि 7 मार्च को ही खत्म हो गया है, लेकिन एग्जाम ऑफिशियल रूप से 12 मार्च को खत्म हुआ था, है ना। तो यहाँ पर टाइम भी आपको मिला है, अभी आंसर की जारी नहीं हुई, रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तो फिजिकल स्टार्ट होगा, तो फिजिकल मई में हो सकता है। तो अभी आपके पास कई महीने हैं, आराम से तैयारी करो, टाइम भी मिल रहा है, कट ऑफ भी कम जा रही है। यहाँ पर कई कारण है जिसके कट ऑफ कम जाने के, तो साथियों फिर भी आप फेल हो जाए तो ये दुख की बात है। इसीलिए मेहनत करो और अच्छे से मेहनत करो कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए इस भर्ती में। ठीक है जी, बाकी ये सब आपके लिए है और बिल्कुल भी परेशान ना हो नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन में आपके 12 से 14 और 18 या 20 मार्क्स तक भी बढ़ते हैं बच्चों के, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये चीज। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके 12 से 14 मार्क्स बढ़ेंगे अगर आपने नेगेटिव मार्किंग कम की है तो, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, एक तरह से 8 क्वेश्चन गलत करेंगे तब जाके आपका 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके अगर 110 से 120 के बीच मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, तैयारी स्टार्ट कर दो। और फिजिकल के लिए यहाँ पर बताई दिया 8 गुना, लगभग 2 लाख के करीब बच्चे बुलाए जाने हैं फिजिकल में, तो 2 लाख बच्चे बहुत होते हैं, सभी का नंबर आएगा। बस ये है कि आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेना और 110 से 120 के बीच मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आपका नाम फिजिकल में आ रहा है। थैंक यू सो